फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम ये 0 और 1 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। और ड्रेस को आप वूल देख सकते हैं, 13 ग्राम मेरी वूल लगी है। और ये है वो ड्रेस जो मैंने 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। और ड्रेस का तैयार डायमीटर 6.5 इंच है। इसी तरह से आप अगर बड़ी ड्रेस बनाना चाहते हैं तो सेम इसी पैटर्न को फॉलो करके बना सकते हैं। बड़ी ड्रेस के लिए बस आपने सेंटर वाला सर्कल बड़ा बनाना है और लास्ट में जाके आपने ये पैटर्न बनाना है। और आप इस तरह से इसे मोती के साथ बना सकते हैं या बिना मोती के, दोनों तरह से ये बनाई जा सकती है। 11 नंबर इसके लिए मैंने क्रोशे हुक लिया है 3 mm। और सभी साइज़ की चोली की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हुई है। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। और उसके बाद अगर आपने बड़ी ड्रेस बनानी है तो आप एक फ्लैट सर्कल बना लें छोटा सा। उसके बाद आप ये वाला पैटर्न लास्ट में जाकर बना लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में कुछ वीडियोस के लिंक दिए होते हैं। अगर आप कोई और ड्रेस बनाना चाहते हैं तो उन लिंक्स को आप टच करके खोल सकते हैं, तो दूसरी ड्रेसेस खुल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 1 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की चोली है। इस चोली की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चोली के लास्ट में मेरे पास 16 डबल क्रोशे है 16। या फिर आप इसे इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, यूट्यूब का मैंने पेज ओपन किया है। सर्च करेंगे यहाँ पर मैजिकल थ्रेड्स। तो यहाँ पर मैजिकल थ्रेड्स मैंने सर्च किया है। पिक को टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरा चैनल ओपन हो गया। अभी हम होम पे हैं। अगर आप वीडियोस पे जाएंगे तो यहाँ पर मेरे चैनल की मिक्स वीडियोस मिलेगी। यहाँ पर देखिए जैकेट भी है, कान्हा जी की ड्रेस है, मफलर है, ब्लैंकेट है। तो जो भी आप यहाँ पर देखना चाहें, अगर सारी ड्रेसेस देखना चाहें चीज़ें मेरे चैनल की, तो यहाँ पर देख सकते हैं। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर आप एक ही तरह की, जैसे अगर आपने श्रग और जैकेट देखनी है तो यहाँ पर आपको श्रग और जैकेट की मिलेगी। और अगर आपने वूलन ड्रेसेस देखनी है या कैप की देखनी है तो यहाँ पर आपको वूलन ड्रेसेस मिलेंगी। मेरे चैनल पर काफ़ी सारी वूलन ड्रेसेस अपलोड हुई हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए लिखा है 0 और 1 नंबर। तो यहाँ से देखकर आप ये चोली बना सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने बताया है, इस ड्रेस में भी बताई है मैंने। तो 0 और 1 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की चोली मैंने कई वीडियोज़ में बताई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारी ड्रेसेस हैं। इनमें से अगर कोई देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। ये भी देखिए 0, 1 और 2 नंबर लिखा है। तो अब हम यहाँ पर घेरा स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेंगे जहाँ पर हमने लास्ट बार स्लिप स्टिच किया है, सेम उसी जगह फिर से हम बनाएंगे। तो ये एक ही चेन में 2 बार हो गया। एक बार हमने 3 की चेन ली, इसको एक डबल क्रोशिया मानेंगे, एक हमने डबल क्रोशिया किया, तो इस स्टिच में ये 2 हो गए। अब नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, यहाँ पर 2 बनाएंगे। हर स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो चोली के लास्ट में मेरे पास 16 थे, हर में हम 2 बार बनाएंगे, तो ये 32 हो जाएंगे, 32 राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड को ज्वाइन करेंगे 1, 2, 3 थर्ड चेन में। देखिए सभी चेन में हमने 2 बार बनाया है। अब इसके बाद अभी हमने सिर्फ स्लिप स्टिच से देखिए ज्वाइन किया है। यहीं से हम दूसरा धागा स्टार्ट करेंगे। ये मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने ज्वाइन किया। इसके बाद मजेंटा कलर लगाएंगे। आप चाहे तो घेरा एक ही कलर से भी बना सकते हैं, मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर हमने जहाँ देखिए स्लिप स्टिच किया है ये 3 की चेन में, एक बार फिर से यहीं पर थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच किया मजेंटा कलर से। इसके बाद 1, 2, 3 चेन लेंगे। नेक्स्ट चेन जो हमारी फर्स्ट चेन है, यहाँ पर इसमें हमने 2 बार बनाना है डबल क्रोशिया। एक बार बनाया, सेम प्लेस पर फिर से बनाएंगे। तो शुरू में देखिए ये 1 बार बनाया, फिर 2 बार बनाया, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। तो हर सेकंड चेन में हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ 1 बनाया, फिर यहाँ पर 2 बनाएंगे इस तरह से।
राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये एक है, ये 3 की चेन को हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं, फिर ये 2 है, फिर 1 और फिर 2। राउंड कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमने 2 बार बनाया और फिर हम थर्ड चेन में ज्वाइन करेंगे। शुरू में ये देखिए 1 है, फिर 2 है, तो इस तरह से हमने राउंड को ज्वाइन करना है, 2 1 2 1। इसके बाद येलो कलर से स्टार्ट करेंगे, सेम उसी प्लेस पर जहाँ पर हमने अभी ज्वाइन किया है स्लिप स्टिच से, वहीं पर एक बार येलो से भी किया। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लिए, इस 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम एक बार बनाएंगे। तो यहाँ पर ये एक बार बनाया, फिर एक बार बनाया नेक्स्ट में, अब नेक्स्ट में हम 2 बनाएंगे। तो अब हमने हर थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशिया करने हैं। ये एक बनाया, फिर एक बनाया, फिर यहाँ पर 2 बनाएंगे, एक और सेम प्लेस पर फिर से राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये एक है, फिर एक है, फिर ये 2 हैं, फिर ये एक है, फिर एक है, फिर 2 है। तो राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हमने 2 बनाए हैं, फिर 1 1 2, फिर 1 1 2, 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद 1 2 3 4 4 चेन लेनी है हमने, 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ में हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये 1 2 3 4 चेन ज़्यादा हमने खुले हाथ से नहीं लेने। इसके बाद 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ में स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2 3 4 चेन लेंगे, 1 2 3 स्किप करेंगे। तो इस तरह से हमने ये राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह के लूप्स आ जाएंगे हमारे पास। तो चोली के लास्ट में देखिए हमारे पास 16 डबल क्रोशिया थे, 16। तो फर्स्ट राउंड जब हमने बनाया तो ये 32 डबल क्रोशिया हो गए, 32। जब हमने सेकेंड राउंड बनाया तो ये 48 डबल क्रोशिया हो गए, 48। जब हमने थर्ड बनाया तो ये 64 डबल क्रोशिया हो गए, 64। तो एक जो हमारा ये लूप बनता है, इसके लिए हम 3 चेन स्किप करते हैं। इसके लिए हम 3 चेन स्किप करते हैं, फोर्थ में हम स्लिप स्टिच करते हैं। तो 4 चेन यूज़ होती हैं इस तरह के एक लूप के लिए। 64 हमारे पास यहाँ पर डबल क्रोशिया है, 64। तो 64 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये 16 आएगा। तो इस तरह के हमारे 16 लूप आएंगे। राउंड को कंप्लीट करेंगे, राउंड को ज्वाइन करेंगे। 4 चेन लिया हमने, ये 1 2 3 हम स्किप करेंगे। इसके बाद ये 3 की चेन के ऊपर जो चेन है यहाँ पर राउंड को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद दूसरा कलर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लूप है, लूप में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास लूप है ये 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेकर एक बार धागा लिया, 2 बार 3 बार, 3 बार हमने धागा लिया। एक हमारे पास पहले से ये एक फंदा था, तो टोटल 4 हैं। फिर हम यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखिए हमारे पास 5 हो गए, 1 2 3 4 5, और 2 2 निकालते जाएंगे। 2 निकाल दिए, फिर हमने 2 निकाल दिए, फिर नेक्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किया। फिर से देखिए 1 2 3, टोटल 4 हैं। यहाँ से इस तरह से धागा निकाल लेंगे तो ये 5 हो गए। फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किया, 1 2 3। तो अब देखिए ये शुरू में हमने 4 की चेन ली थी, उसके बाद हमने 3 इस तरह के लंबे वाले क्रोशिया बनाए। 1 2 3 4 चेन लेंगे, यहीं पर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। सॉरी, यहाँ पर स्लिप स्टिच से लूप में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे।
फिर 1 2 3 4, 1 2 3। यहाँ पर 3 बार हम उसी तरह से बनाएंगे बड़े वाला डबल क्रोशिया। तो ये एक बार बनाया हमने, 1 2 3, ये 2 बनाए, और ये हमने 3 बना लिए। 3 बार हमने देखिए डबल क्रोशिया बनाया है इस तरह का, और एक हमने शुरू में चेन ली थी, एक हमने अब चेन लेनी है। 4 हमने चेन ली, यहीं पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर हम 4 की चेन लेंगे। तो राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारे पास जो पत्तियां बनती जाएंगी। टोटल देखिए इसमें हम 3 क्रोशिया बनाते हैं, 2 दोनों साइड हम चेन बनाते हैं, तो टोटल 5 होते हैं। तो लास्ट में आगे हम ये 4 चेन लिए, यहाँ लूप में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है। इसके बाद ये जो हमारा पहला चेन है, यहाँ पर स्लिप स्टिच किया, एक चेन लेंगे, यहाँ पर धागा काट देंगे। तो अब यहाँ पर येलो धागा स्टार्ट करेंगे। ये जो हमने शुरू में 3 की चेन ली है, 1 2 3, थर्ड चेन में क्रोशिया हुक डाल के यहाँ से हम फंदा निकाल लेंगे येलो कलर का। इसके बाद 1 2 3 4 चेन लेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4, फोर्थ चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो इसके बाद हमने ये 3 क्रोशिया बनाए थे, पहले के ऊपर 1 बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 बनाएंगे, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 डबल क्रोशिया, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 5 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। धागा लेंगे, पहले हमने सिंगल क्रोशिया किया है, इसके बाद हमने डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया हमने ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाना। पहला बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 1, छोटे छोटे डबल क्रोशिया रखेंगे, 2, फिर नेक्स्ट में 2, 1, एक और ये 2। तो अब 3 थे स्टिच हमारे पास, तीनों पे हमने बना लिया। पहले पे 1 बनाया, फिर 2, फिर 2। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास चेन है, तो अब इस चेन को यहाँ से लेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे बिना धागे के। सेंटर में जो 3 स्टिच थे उनके ऊपर हमने डबल क्रोशिया किया है, लेकिन ये जो 3 की चेन थी, इस साइड 3 की चेन है, तो इनके ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया किया है दोनों साइड। उसके बाद 1 2 3 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेकर ये हमने येलो कलर का स्लिप स्टिच किया था, ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो अभी देखिए सिंगल क्रोशिया थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा इसे इस तरह से खींच के थोड़ी इसकी हाइट छोटी करेंगे। 1 2 3 4, 4 चेन लिए, 1 2 3 4, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, धागा लिया, एक डबल क्रोशिया किया, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 1, फिर 2, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 1 2। इसके बाद ये 4 की चेन है, तो चेन को ऊपर से लेंगे, यहाँ से सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेकर ये जो हमने यहाँ पर देखिए येलो कलर से स्लिप स्टिच किया था, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस धागे को थोड़ा खींचेंगे तो ये स्टिच थोड़ा देखिए छोटा हो जाएगा। इसके बाद फिर से 1 2 3 4। तो इसी तरह से हमने राउंड को कंप्लीट करना है। इन्हें इस तरह से पकड़ के खींच ले एक बार, तो ये खुल जाएंगी पत्तियाँ। कंप्लीट कर ले। और यहाँ पर चोली की किनारी भी मैं बना दूँगी। चोली की किनारी मैंने जो वीडियोस हैं उसमें बताई हुई है, जो मैंने अभी आपको ड्रेस दिखाई थी तो वहाँ पर भी बनाई हुई है। राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये जो पहली हमारी चेन है, यहाँ पर स्लिप स्टिच से हमने राउंड को ज्वाइन किया। एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे,
तो ड्रेस देखिए कंप्लीट होगी। एक बार आप इस तरह से इसकी सारी पत्तियों को खोल दें और चोली की किनारी भी मैंने बना दी है। अब आप चाहें तो इसे और डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटर में येलो स्टोन लगा सकते हैं या येलो कलर का मोती लगा सकते हैं, गोल्डन मोती लगा सकते हैं, या फिर आप ऑफ वाइट कलर के या वाइट कलर के कोई भी यहाँ पर आप इसे डेकोरेट करना चाहें तो लगा सकते हैं। इस तरह से आप इसे सुई धागे से लगा लें या फैब्रिक ग्लू से लगा लें या ग्लू गन से लगा लें। इस तरह से आप मोती लगा सकते हैं। आप चाहे तो इस ड्रेस को बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं। ये मैंने 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। इसका डायमीटर जो तैयार हुआ है 6.5 इंच है। अगर आपने इसी ड्रेस को बड़े साइज़ में बनाना है तो इसी तरह से सेंटर में आप एक फ्रंट पोस्ट का छोटा सा सर्कल बना लें, उसके एंड में जाकर ये पैटर्न बना लें। या फिर आप एक ही कलर का सेंटर वाला पोर्शन बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से 2 कलर में भी जो सेंटर का पोर्शन है बना सकते हैं। तो आखिर में जाकर आप बड़ी ड्रेस है तो इस तरह से फिर यही वाला पैटर्न रिपीट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।